हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, हमेशा की तरह। सो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल होने वाला है CAA NRC कावी गौरव चौहान। अच्छा, कावी सम्मेलन से ये वीडियो है, यकीनन आपको अच्छी लगेगी। और बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। भाई वाह! वर्दी वालों फिक्र न करना, हम सब साथ तुम्हारे हैं, ऐसे ही बस लठ बजाओ भारत के गद्दारों में। भाई वाह! भाई वाह! बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। भाई वाह! भाई वाह! वाह जिंदाबाद! भारत माता की! भारत माता की! आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस अद्भुत माहौल को देखकर जोश और बढ़ गया है। मैं आज सुबह सीधे मुंबई से लौटा हूं, थका हुआ था, लेकिन इतनी प्यारी भीड़ को देखकर और इतनी देशभक्त जनता को देखकर गौरव ये समझिए फिर से जिंदा हो उठा है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, ए भैया तुम माइक वाले हो, इसका इको बंद करो। जब अनामिका अंबर पढ़ रही थी तो समझो बांसुरी बज रही थी, अब बांसुरा बजने वाला है तो इको की कोई जरूरत नहीं है। वाह बेटा, कविता ना जमी तो तू भी बज सकता है। अब भैया आवाज थोड़ी बढ़ाओ, इको कम करो। आवाज इसलिए बढ़ाओ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और पिछली सरकारों में मेरी आवाज दबाई गई थी। भाई वाह! जोरदार तालियां। अच्छा, ये पीछे के लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? ठीक ठीक, अब मजा आएगा। और मजा इसलिए आएगा कि तुम्हारी दिल्ली का जो बाली था, बाली, वो राम के विरुद्ध तो खड़ा हो गया, लेकिन गर्व करना, उसी बाली के खानदान से एक अंगद निकल कर आया है जो रावण की लंका में कदम रखेगा और हिला नहीं पाओगे। वाह वाह! अरे ये मजाक की बात नहीं है। अंगद इसलिए आए क्योंकि अंगद को राम का साथ देना था। और आज राम का मंदिर जिन्होंने बनाया, जो निर्णय आया किसका था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। मेरे सनातन प्रेमियों, भारतीय जनता पार्टी को केवल पार्टी समझोगे तो धोखा खा जाओगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र संगठन है जो तुम सब हिंदुओं का, इस देश को हिंदुस्तान मानने वालों की पीढ़ियों का रक्षक है। अगर अपनी पीढ़ियां बचानी है, अपना धर्म बचाना है, अपनी परंपरा बचानी है, तो इस जंग में साथ देना। इस देश को तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, आपकी दिल्ली में जो आग लगाते हैं, उनको जवाब देना अपनी देशभक्ति के साथ। और कैसे देना वो मैं बताऊंगा। पहली चार पंक्तियां उठाता हूं और मित्रों मेरा साथ देना। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। जब से कलम मैंने संभाली मित्रों, किसी नारी के कजरारे नैनों पर कोई गीत गजल नहीं लिखा, किसी की नागिन जैसी चाल पर कभी कुछ नहीं लिखा। हमारे सामने भी हीरोइन थी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, मल्लिका शेरावत, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट। हट! गौरव चौहान जैसे देशभक्त कलमकार के दिल में क्या निकलता? साथ देना मेरे करावल विधानसभा के देशभक्त श्रोताओं। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। वाह! पीछे से आवाज उठे। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। वाह! और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, अब एक भी हाथ खामोश ना हो देश के नाम। हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। लिखा जो
भाई वाह गौरव जिंदाबाद वाह। यहां पुलिस खड़ी है पीछे, कभी सम्मेलन सफल हो गया मान लो, पुलिस कविता सुन रही है, जो किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। लेकिन मैं सलाम करता हूं वर्दी को, क्या काम किया दिल्ली में आपने। वाह। आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए, आपको कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन गौरव चौहान आपकी समर्थन में खड़े होकर आज करावल विधानसभा में खड़े होकर दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं, और सुन ले वो विपक्षी जो सीएए के विरोध में उन पत्थरबाज दंगाइयों का साथ दे रहे थे, दिल्ली पुलिस वालों हम कभी तुम्हारे साथ हैं, और जिनके साथ कभी होता है उनके साथ पूरा देश होता है, पूरा हिंदुस्तान होता है। ये तालियां चटर पटर से काम नहीं चलेगा, जो पंक्तियां पढ़ने वाला हूं, करावल विधानसभा की तालियां ऐसी बजे कि तुम्हारे मुख्यमंत्री का घर हिल जाए। पंक्तियां सुनो, शाबाश दिल्ली पुलिस, शाबाश। स्वागत। देशभक्ति क्यों ढूंढ रहे हो अनपढ़ निपट गवारों में। वाह। देशभक्ति क्यों ढूंढ रहे हो अनपढ़ निपट गवारों में, सीएए का अर्थ न मालूम चीख रहे बाजारों में, और वर्दी वालों फिक्र न करना, वर्दी वालों फिक्र न करना, हम सब साथ तुम्हारे हैं, ऐसे ही बस लठ बजाओ भारत के गद्दारों में। भाई वाह, भाई वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बार दिल्ली पुलिस के सम्मान में तालियां उठे आपकी। ऐसे ही बस लठ बजाओ भारत के गद्दारों में। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। क्या हम दिल्ली में इसलिए रहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम ऐसे नारे सुने, और ऐसे नारे बोलने वालों के पक्ष में सच बचाऊं, कपिल मिश्रा जी मैं केजरीवाल का भक्त था। वो सैंडल वाला आदमी, वो मफलर वाला आदमी, मैं भक्त था उसका। लेकिन जब उसके पार्टियों के नेता ने कहा कि कश्मीर को दे दो, जब कहा कि कन्हैया ये खालिद जो नारे लगा रहे हैं ये मासूम लड़के हैं, मित्रों क्रोध आया। उस दिन से मैं उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि जो भी इस देश के खिलाफ होगा गौरव चौहान उसके खिलाफ होगा। भाई वाह वाह। मुझे पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं। भाई वाह। मैं केवल अपनी बीबी का आदमी हूं। और कपिल मिश्रा जी, मेरी बीबी को अगर मोदी अच्छे लगते तो मैं क्या करूं। तालियां। 24 कैरेट की भदौरिया ठाकुर है मेरी पत्नी, आदि देशभक्ति तो मैं उससे ही सीखता हूं। अब सुन ले, ये जो अनुच्छेद 370 हटाया मित्रों, आज आप मोदी का विरोध कर लो, अमित शाह का विरोध कर लो, लेकिन 20-25 साल बाद तुम्हारे नाती पोते कहेंगे कि एक मसीहा आया था इस देश में जिसने भारत माता की छाती से 370 का खंजर निकाला था। भाई वाह वाह। फ्री की बिजली, फ्री का पानी कब तक फ्री खाओगे। इस फ्री के चक्कर में मित्रों पाकिस्तान के हिंदुओं जैसी हालत ना कर बैठना, जहां तुम्हें जबरन धर्मांतरण कराना पड़े, जहां तुम्हारी बेटियों की सुरक्षा खतरे में आ जाए, ऐसे फ्री के चक्कर में मत पड़ना। मैं तो नहीं पढ़ता हूं। अब सुनना, अनुच्छेद 370 हटा कपिल भैया, ये तमाचा था उन जेएनयू के गद्दारों पर, और तमाम देशभक्तों ने कहा हाँ सुन लो कन्हैया, सुन लो खालिद, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। ये जज्बा जंग लड़ने का, तैयार रहना मेरे देशभक्तों, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। भाई वाह, भाई वाह, वाह जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भाई दिक्कत यह है,
अगर केजरीवाल जी सीएए का समर्थन नहीं करते हैं तो मुझे उनकी शिक्षा पर संदेह होता है। भाई बिल को पढ़ो, बिल को समझो कि जब सवेरे नाश्ता करते हो तो कसम खाते हो कि मोदी का विरोध करना है। अरे भाई समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जानो। 5 साल हो गए, केजरीवाल से पूछो तो केजरीवाल यही जवाब देते हैं, वो हमको काम ही नहीं करने देते, ये हमको काम ही नहीं करने देते। मोदी ने एक बार पूछा केजरीवाल से, फिल्मी अंदाज में मोदी ने एक गाना गाया केजरीवाल के सामने, और केजरीवाल ने, भाई साहब आना जाना बंद करो, हम बहुत बड़े कवि हैं, बिल्कुल बंद करो। 20 साल बाद हम ही मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, समझो। हाँ। मोदी जी ने कहा कि केजरीवाल फिल्में बहुत देखते हैं आजकल, दिल्ली में कोई फिल्म आई मनीष सिसोदिया के साथ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर देखना है, 5 साल में कई फिल्म लेना। मोदी ने कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। फिर मोदी ने प्रश्न पूछे, लोकपाल वाले बिल पे बात की नहीं। वाह, ताली बजा दो एक बार ढंग से। अब केजरीवाल मोदी सवाल पूछ रहे हैं, केजरीवाल जवाब दे रहे हैं। लोकपाल वाले बिल पे बात की नहीं नहीं नहीं, पिछले घोटालों की जांच वांच की नहीं नहीं, अरे फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की नहीं, नो नेवर, अरे फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया। भाई वाह। लेकिन मित्रों, मुझे शिकायत हो जाती है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रश्न करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगो, सबूत लाओ। अच्छा, मेरी कविता आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी ना? एक बार हाथ उठाइए, ताली बजाइए, एक फोटो खींचो भाई साहब, फोटो खींचो, ताली बजाते हुए फोटो खींचो। वाह, ताली बजाते हुए फोटो खींचो। हाँ बस बस, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपको मालूम हमने ये ताली क्यों बजवाई और फोटो क्यों खिंचवाई? कल मेरा दिल्ली विधानसभा में कवि सम्मेलन है। कल मैं वहां पर बोलूंगा कि करावल विधानसभा नगर में मैंने कविता पढ़ी थी, वहां लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई थी। केजरीवाल कहेंगे सबूत लाओ। भाई वाह, भाई वाह 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 वाह। अब ये सबूत हम दिखा दें, मतलब इतना सबूत मांगते हैं। मित्रों, हमारे देश के सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मन देश की सीमा में घुसकर जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और केजरीवाल जैसे नेताओं को सबूत चाहिए? धिक्कार है। इस देश के किसी नेता में इतनी औकात नहीं कि वो हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम का सबूत मांग सके। किसी की औकात नहीं है। वाह। और केजरीवाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम क्या हो और देश के गांव का एक छोटा सा सैनिक क्या होता है। सुनना, भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है। भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है। कश्मीर के कण कण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। अरे ना मंदिर के चरणामृत से तैयार रहना, ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से। अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। भाई वाह, भाई वाह गौरव, वाह, जिंदाबाद। लेकिन नहीं समझते। अच्छा, आपको मालूम कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी क्यों जीते? किसी को पता है? कांग्रेस क्यों हारी? किसी को पता है? पता है? अरे जब कांग्रेस को खुद पता नहीं, तुम्हें क्या पता होगा?
कांग्रेस ने हार के बाद कई मीटिंग की, कई चिंतन शिविर, मंथन शिविर लगाए गए, लेकिन उन्हें अपनी हार का कारण मालूम नहीं चला। उनकी हार का कारण केवल गौरव चौहान को पता है। बताऊं कांग्रेस क्यों हारी? बताऊं? क्योंकि उनको वोट नहीं मिले। अच्छा, मोदी क्यों जीते उसका कारण मैं बताता हूं। मोदी क्यों जीते मैं बताता हूं। मोदी जीते अपनी एक विशेष प्रजाति जो भारत में पैदा हो गई थी, मोदी भक्त। मोदी भक्तों का कोई तोड़ नहीं, मोदी भक्तों का कोई इलाज नहीं। कनपट्टी पे तमंचा लगा दो, डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। मोदी भक्तों की वजह से ही मोदी जीते। कैसे जीते? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले अपने भक्तों से एक गाना गाया और भक्तों ने जो जवाब दिया वही नरेंद्र मोदी की जीत का कारण बना। वो गाना सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनो। तो मोदी ने अपने भक्तों से कहा, नए लड़के खड़े हैं, सुनना। मोदी ने अपने भक्तों से कहा, भक्तों तुम मेरे वोटर हो, कोई राज ना तुम्हें बताऊंगा। मोदी कह रहे अपने भक्तों से, तुम मेरे वोटर हो, कोई राज ना तुम्हें बताऊंगा। काले धन के गद्दारों की वो लिस्ट भी नहीं दिखाऊंगा। जो 15 लाख का वादा था मैं हरगिज नहीं निभाऊंगा। मोदी भक्त बोला, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। 100 का पेट्रोल भराऊंगा, मैं फिर भी तुमको। और जब तक मोदी को चाहते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी बची रहेगी, मैं बता रहा हूं। क्योंकि लोग आपकी पीढ़ियों को, आपके धर्म को संकट में डालने में कसर नहीं छोड़ रहे। मित्रों, दिल्ली जब जलती है, जब एक चौकी जलती है, एक गरीब का ऑटो रिक्शा जलता है, गौरव चौहान को दर्द होता है। जब इस देश की सरकारें आतंकवादियों का पक्ष लेती हैं, कष्ट होता है। आपको एक घटना बताता हूं। पिछले साल कश्मीर में हमारे एक सैनिक ने आतंकवादी की लाश को घसीटा था। आतंकवादी की लाश को घसीटा था। तुरंत कांग्रेसी खड़े हो गए, तुरंत विपक्षी दल के खड़े हो गए। हाय राम, आतंकवादी की लाश को मत घसीटो, इनके अम्मी अब्बू को दर्द होगा। मैंने कहा, जाहिलो, जब यही आतंकवादी हमारे सैनिकों के कटे शीश से फुटबॉल खेलते हैं, तब इन मानवाधिकार और इन कांग्रेस वालों की नानी मर जाती है क्या? भाई वाह वाह। क्यों खामोश हो जाते हैं, क्यों मौन हो जाते हैं? सैनिक ने घसीटा लाश को, तुम्हें दर्द हुआ? अरे मेरे देश के सैनिकों, तुम हमारे असली नायक हो, तुम हमारे असली हीरो हो। वो हकला शाहरुख खान हमारा नायक नहीं हो सकता है, जो आज तक ढंग से का किरण नहीं कह पाया। अपनी बीवी के पल्लू में बैठकर भारत को कोसने वाला वो आमिर खान भी हमारा नायक नहीं हो सकता। हमारा कोई नायक है तो वो -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाला सैनिक। वाह वाह। क्यों घसीटा? अरे सैनिकों, ये नेता तुम्हारा मनोबल गिराएंगे 24 घंटों, लेकिन गौरव चौहान और अमित शर्मा जैसे कलमकार खड़े हैं तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए, और बार बार तुमसे यही कहेंगे, ऐसे ही घसीटो। वाह वाह। जब जब मौका मिले ऐसे ही घसीटो। और क्यों घसीटो? फिर से पूरे इस पंडाल को, पूरे माहौल को थोड़ा आसमान करना। टेम्परेचर कम हो रहा है, आप थोड़ा इसको और तेज कर दो, गर्म कर दो। ऐसे ही घसीटो, क्योंकि तोप के आगे नहीं चलेगी कट्टे और तमंचों की। उठाना माहौल को। तोप के आगे नहीं चलेगी कट्टे और तमंचों की। अरे मोदी, तुम औकात दिखा दो इन टिड्डे तिलचट्टों की। मोदी, तुम औकात दिखा दो इन टिड्डे तिलचट्टों की। और गैस, तेल, डीजल महंगाई, इनकी हमको फिक्र नहीं। ऐसे ही बस गोली मारो, लाश घसीटो कुत्तों की। ऐसे ही बस। भाई वाह, क्या बात है। सो गाइज, ये वीडियो है जिस पे हमने पार्ट 1 बनाया है। ये बेसिकली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और हमारे पास क्योंकि मेमोरी बहुत कम है
जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। तो खैर ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। वीडियो में इन्होंने जिस तरह से ये बात करें देशभक्ति की, जो खैर अब एंटरटेनमेंट तो करा ही, साथ में इनके गाने वगैरह भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, और मज़ा आया मतलब सुनकर। जो सबसे मेन चीज़ इसमें जो हाईलाइट की गई है ना, वो ये है कि जो रियल हीरो हैं वो देश के वो लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। और वो लोग जो फिल्मों वाले अदाकार हैं जिनको हम लोग सर आँखों पर रखते हैं, सर पे चढ़ा के रखते हैं, बाद में उनसे कोई ऑटोग्राफ लेता है, उनके साथ सेल्फी लेता है। वैसे ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं ली उनके साथ सेल्फी, और ना ही मुझे लेना पसंद है पिक्चर्स वगैरह किसी के साथ। लेकिन ये है कि देखे ना, ये लोग हम लोग इनको सर पे चढ़ाते हैं, वो लोग हमारे लिए ना तो हमारी आवाम के लिए कुछ करते हैं। हाँ, कुछ विलन हैं जो हमारी फिल्मों में होते हैं, बॉलीवुड में होते हैं, और वो देखें विलन रियल लाइफ में वो हीरो होते हैं, फरिश्ते होते हैं। मैं सोनू सूद की बात कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त इंसान है। मैंने इनको लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के होंगे जो अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ करेंगे। अपने कंट्री के लिए करना है, अपनी कंट्री के लोगों के लिए करना, ये दोनों ही सेम चीज़ में ही आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर जो लोग बॉलीवुड में हैं, हीरो बन के बैठे हुए हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी है, ये लोग रियल हीरो नहीं हैं। रियल हीरो वो हैं जो अपनी कंट्री के लिए बॉर्डर पर बैठे हैं, अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए। रियल हीरो वो उन बच्चों के माँ बाप हैं जिन लोगों ने अपने बच्चों को परवरिश करके इतने नाजुक तरीके से पाला पोसा, और फिर उनको बॉर्डर पे भेज दिया कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दो अपनी कंट्री के लिए। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि ये वाले जो सियाचिन पे हैं या फिर मतलब बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो लोग रियल हीरो हैं, और उनको ही अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी ही हमें तारीफ़ करनी चाहिए, उनको ही सर आँखों पर रखना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग कहते हैं ना तिरंगे वगैरह की, जो मतलब कि अपनी कंट्री के जो परचम को, जो फ्लैग है उसको गिराना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, मुझे लगता है कि कोई दुश्मन भी हो ना, उसको भी किसी के तिरंगा हो या कोई फ्लैग हो किसी भी कंट्री का, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये एक फ्लैग जो है हर कंट्री का दिल से जो होता है ना, वो एक लगन होती है, एक मोहब्बत होती है, उसको पता नहीं कितना प्यारा है वो फ्लैग, उसकी फीलिंग्स होती हैं। हमें इंसानियत के नाते हमें किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, और मुझे ये लगता है कि सनातन धर्म में भी यही चीज़ दिखाई गई है। तो जब किसी को हर्ट नहीं करना है, तो फिर मुझे बताएं कि कोई अपने तिरंगे को कैसे कोई गिरा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की हरकत कर सकता है, और जो करेगा वो यकीनन वो इंडियन ही नहीं है, वो अपने मुल्क के साथ, अपनी कंट्री के साथ सिंसियर ही नहीं है। सो खैर यही होती है। और मैंने अक्सर ये भी चीज़ें देखी हैं कि लोग जो हैं अपने तिरंगे को, तिरंगा क्या कोई भी झंडा हो, फ्लैग हो, तो जब मतलब कि हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है तो हम क्या करते हैं, हम पूरे घर को, पूरे गलियों को, मोहल्लों को सजा देते हैं। लेकिन फिर जब वो ख़त्म हो जाता है फेस्टिवल, तो इंडिपेंडेंस डे एक्सपायर हो चुका होता है, मतलब गुजर जाता है, हम क्या करते हैं, हम लोग वो पैरों के नीचे जगह जगह पर मिल रही होती हैं। तो ये चीज़ भी एक डिसरिस्पेक्ट करने वाली होती है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि लोग इस तरह से क्यों करते हैं। लोगों को एहतियात करना चाहिए। आप एक दिन सेलिब्रेट करने के लिए आप अपने कंट्री के जो परचम हैं, वो कागज़ के ऊपर भी अगर आपका झंडा बना हुआ है, फ्लैग बना हुआ है ना, तो इट्स मीन कि वो आपका फ्लैग आपकी रिस्पेक्ट है, तो उसको पाँव के नीचे नहीं लाना चाहिए। तो खैर ये तो नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा देखती भी हूँ और बुरा भी लगता है। मैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करती, लेकिन यह है कि लोग करते हैं। अब उनको हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम उनको बोलेंगे, वो बोलेंगे तुम होते कौन हो हमें बोलने वाले। तो ये चीज़ है। बाकी इसके ऊपर हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। मुझे वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी है, क्योंकि इनकी जो बातें हैं ना, और लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो आप सीरियस होकर बात कर रहे थे। तो आई एम सॉरी, क्योंकि मेमोरी नहीं थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा साइड कर दिया। एनीवेज, अभी हम वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।